Rationalization of the taxes. त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी, कंसेंसस किस चीज का था? Rationalization of taxes. ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी, पूरी जो डिबेट है, मुझे कांग्रेस चाह रही है, आ रहा हूं शहजाद, एक मिनट आ रहा हूं, कांग्रेस चाह रही है डिबेट हो, बीजेपी चाह रही है, सरकार चाह रही है चर्चा हो क्यों नहीं पा रही है? फिर कौन खेल रहा है गेम? क्या है ये? देखिए, संसद तो हम लोग भी इसीलिए देखते हैं, और आम नागरिक के अलावा हम पत्रकारों को भी लगता है कि आमने सामने कुछ पक्ष विपक्ष ठीक से बात करेगा तो हमको भी कुछ सीखने समझने को मिलेगा। वरना तो क्या है कि आप जीएसटी काउंसिल की बैठक में किसी बात पर रजामंद हो जाएंगे और बाहर कहेंगे कि बताइए डिसेंट तो हुआ नहीं या हुआ। अब ये कोई छिपी बात तो है नहीं कि भारत की जनता लंबे समय से चाहती है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी के अंदर आ जाए। जी बिल्कुल, ये तथ्य है, ये हर कोई चाहता है। सामान्य जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता उससे पूछेगा तो कहेगा भाई जीएसटी के अंदर लाओ, इतना टैक्स सरकार ले लेती है, केंद्र ये वो पता नहीं क्या क्या। मतलब महाराष्ट्र में महंगा मिलता है, यूपी में सस्ता मिलता है, क्यों बैलेंस हो जाए, बराबर नहीं हो। लेकिन क्या होता है, क्योंकि राज्यों की असहमति होती है, इसलिए हर बार जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जब बात होती है तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट बाहर के बाहर रह जाते हैं। अब क्या हुआ, 47वीं बैठक जब हुई जीएसटी कमेटी की तो बाकायदा उसमें एक मंत्रियों का समूह बना जो अलग अलग राज्यों के हैं, जिसमें जाहिर है वेस्ट बंगाल भी है, जिसमें जाहिर है केरल भी है और भाजपा शासित राज्य भी। ठीक, उन सभी राज्यों के मंत्रियों ने एक प्रस्ताव दिया कि टैक्स रेशनलाइजेशन जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ब्रांडेड पर टैक्स तो 2017-18 से ही लग रहा है, 5% का टैक्स, लेकिन प्री पैकेज्ड फूड के नाम पर जो अलग अलग है, एक तरह से कहें कि किसी एक कंपनी को देना पड़ेगा, किसी एक कंपनी को नहीं देना पड़ेगा, तो उसको एक बराबर कर दिया। उसको इसी कमेटी ने रिकमेंड किया और कहा कि ये करना चाहिए, ये लागू हो गया। कांग्रेस ने भी रिकमेंड किया, कांग्रेस भी है उसमें, सभी राज्य हैं। और अचानक एक दिन विपक्ष कहता है कि नहीं, आटा दाल चावल सब कुछ महंगा हो गया है, तो इसलिए हम हंगामा करेंगे। और मैं ये कह रहा हूं कि आज भी अगर कांग्रेस पार्टी को स्मृति ईरानी के तब के विरोध की बात करनी पड़ रही तो सोचिए कितना जनता को सोचना चाहिए कि कांग्रेस के पास महंगाई के विरोध का अपना एक कोई प्रमाण तक नहीं है। आज भी उनको स्मृति ईरानी की वो सिलेंडर वाली तस्वीर लानी पड़ती है, और उस वक्त 1250 का सिलेंडर था, और अगर आज सस्ता हुआ तो इसका मतलब कि ओवरऑल सरकार ने महंगाई घटाई सिलेंडर की। आप अंडर रिकवरी के नाम पे जो पेट्रोलियम कंपनियों को देते थे, हम लोग बिजनेस बीट के रिपोर्टर थे तब, तो हमें ध्यान में है, हमें यह भी ध्यान में है, मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा था कि 10 लाख से ऊपर की आमदनी है, तो छोड़ दीजिए। जो मैंने तो कुल मिलाकर ये है, सिलेंडर 1250 के आसपास का था, उसमें से 800-850 रुपए सरकार सब्सिडी देती थी। अब वो 1250 का शायद 1100-1150 अब 1000 के ऊपर है, जिसमें 1067 है, कहीं 1087 है, ऐसे है। तो 400 का 1100 थोड़ी ना हो गया। चलिए मैं तो 80 भाई आपके पास आ रहा हूं। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि 200 के आसपास वो अभी की स्थिति में सिलेंडर सस्ता है। तौसीफ अहमद खान 28 जून चंडीगढ़ 47वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग, मैं डेट तारीख जगह सब बता रहा हूं। 28 जून चंडीगढ़ 47वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी, बंगाल के भी वित्त मंत्री, और कंसेंसस से फैसला हुआ था। क्या बंगाल के वित्त मंत्री उसमें थे? नंबर 1, और नंबर 2 क्या उन्होंने विरोध किया था? 28 जून चंडीगढ़। तौसीफ अहमद खान, बंगाल के साथ तो बीजेपी की केंद्रीय सरकार का जो सौतेला व्यवहार है उसको लेकर के बंगाल के वित्त मंत्री, बंगाल की मुख्यमंत्री हमेशा बयान देती रहती है कि हम बंगाल के जो जीएसटी शेयर का जो पैसा है वो रिलीज़ नहीं करते। हमेशा, अभी हाल में भी डिमांड किया था कि बंगाल का जो पैसा केंद्र सरकार बैठी हुई है पकड़ करके उसे रिलीज़ करे, क्योंकि उससे राज्य सरकार की जो उन्नति के काम हैं वो नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, अभी आपके सामने हम मुझसे पहले जो पैनलिस्ट कह रहे थे उन्होंने बचाव में ये कह दिया कि 1200 उस जमाने में होता था, 2012 मेरे को ना फैक्ट जानना है तौसीफ भाई, आप ही बोलिए, मुझे ना फैक्ट जानना है। आपको क्या है तौसीफ भाई? फैक्ट ये है कि क्या बंगाल के वित्त मंत्री ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोई डिसेंट दिया था? और आज 1000 रुपए में गैस खरीदता है। तौसीफ भाई, तौसीफ अहमद खान, आप जो आलोक जी की शिकायत है, जो कांग्रेस पार्टी की शिकायत है, आप इंटरप्ट ना करें मुझे। नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, सवाल का जवाब दीजिएगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में कंसेंसस से फैसला हुआ, तमाम राज्यों के वित्त मंत्रियों की सहमति से, जीएसटी लगाने का 5% जो दूध दही पे लगाया गया। क्या बंगाल के वित्त मंत्री की सहमति थी? अगर थी
तो अब विरोध का ड्रामा क्यों? कमरे में सहमति, बाहर आकर डिजाइनर विरोध, ये है मेरा सवाल। क्या सहमति थी, हां या ना? तौसीफ अहमद खान। नहीं, आप एक टूटी फूटी शायरी करके आ सकते हैं, लेकिन आपकी टूटी फूटी शायरी से लोगों का मसला हल नहीं होगा। जो आप देखिए, आप रेट चलाइए कि किस किस चीज पे जीएसटी लग रहा है। आप मेरा सवाल, दही, लस्सी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? पनीर, जीएसटी काउंसिल की बैठक में आप लोग थे, हाँ या ना? नेचुरल हनी, जीएसटी काउंसिल की बैठक में आप लोग थे, हाँ या ना? कभी जीएसटी ये तो था फिर ही नहीं उस पे। ये तो कमरे में विरोध है, कमरे में सहमति है, बाहर आकर विरोध है कि आप जीएसटी वापस लीजिए। तो फिर जीएसटी की सहमति क्यों दी थी? फिर मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। और पहले मुझे जीएसटी लगाने की सहमति क्यों दी थी जीएसटी काउंसिल में? मुझे पहले करेक्शन करना होगा। ठीक है, आपने बोल लिया ना, अब आप मुझे इंटरप्ट ना अरे करें। दी थी नहीं दी थी, ये तो बता दीजिए भाई। दर्शक देख रहे हैं कि आप किस तरीके। ठीक है, अब आप हो गया ना सवाल, अब आप रुक जाइए। नहीं, सवाल का जवाब दीजिए, सवाल नहीं छोड़ूंगा। सहमति दी थी नहीं दी? देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं। मैं भी आपको कमरे में हाँ करते हैं, बाहर आकर विरोध करते हैं। आपकी झूठ को सच अच्छा, मैं झूठा हूं तो कहिए, हमने डिसेंट नोट दिया था, हमने विरोध किया था। जमाने में जब स्मृति ईरानी जीएसटी काउंसिल करती है, जब स्मृति ईरानी सड़क में डीजल को गैस के दाम को लेके स्मृति ईरानी सड़क में उठ रही थी, उस वक्त भारत की पब्लिक 400 रुपए के लगभग में गैस खरीदती थी। आज 1000 से ऊपर गैस खरीदा जा रहा है। समझ ही नहीं रहे मैं क्या पूछ रहा हूं। आप लोग कमरे में समर्थन करते हैं, बंद कमरे में, बाहर आकर हंगामा करते हैं, विरोध प्रदर्शन का ड्रामा करते हैं, डिजाइनर विरोध करते हैं। लेकिन आपकी दर्शक ठीक समझ रही है भाई। मैं समझा रहा हूं दर्शकों को, सरकार का फैसला नहीं होता, जीएसटी काउंसिल का फैसला होता है। जीएसटी काउंसिल में 8 गैर बीजेपी शासित राज्यों के वित्त मंत्री थे, सबकी सहमति थी। ये जो अब जो विरोध किया जा रहा है, सबने हामी भरी थी पहले। वो इसलिए क्योंकि फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दिया जा रहा है। शहजाद जल्दी से आप बोलिए, उसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना है। शहजाद जल्दी से, शहजाद जल्दी से, शहजाद। देखिए अमन जी, यहाँ पर कुछ टैक्स फ्री एलिगेशन और फैक्ट फ्री बातें की जा रही है। ये टैक्स फ्री एलिगेशन क्या है? आपने सबसे पहले तो ये जो गोलमाल के सरगना है उनको सही बताया। कॉस्ट टू टैक्स पेयर क्या था? 2014 में कॉस्ट टू टैक्स पेयर एक 14 किलो के सिलेंडर का था 1241 रुपीज। आज वो कॉस्ट टू टैक्स पेयर है 1129 रुपीज, मतलब कि दाम कम हुआ है। और ये भी उज्ज्वला योजना, मैं प्लीज अमन जी मैं चाहता हूं कि आपके दर्शकों को हमारी बातों का लाभ मिले जो पार्लियामेंट में होने नहीं दे रहे। हाँ? दूसरी बात इन्होंने मतलब कहा 1241 का सिलेंडर कितने का हो गया? बात इन्होंने जो 1241 का सिलेंडर कितने का हो गया? 1129 या 1130 का है। आप इंडियन के वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो। कॉस्ट टू टैक्स देन वाज 1241। कितने में खरीदी थी? 2014 ऐसे नहीं अमन जी, मैं कॉस्ट टू टैक्स तौसीफ भाई ऐसे नहीं, एक एक करके। अमन जी, हाँ बोलिए आलोक जी, आ रहा हूँ, बोलिए आप। बोले जा रहे हैं ना, पब्लिक कितने में खरीदती वो बताइए। अमन जी कृपया करके थोड़ा सा प्लीज आ रहा हूँ आलोक जी। हाँ, दूसरी बात अमन जी, ये जो याद है ना कितने करोड़ों के ऑयल बॉन्ड लेकर इन्होंने सब्सिडी तो दी थी, परंतु लाखों करोड़ों के ऑयल बॉन्ड जिसको आज भी हम चुका रहे हैं। और मैं आपको बता दूं 26 लाख करोड़, बिल्कुल सही कहा आलोक जी ने, ये 26 लाख करोड़ जो आज आए हैं वो रेवेन्यू आज 90 लाख करोड़ के रूप में सामाजिक जन कल्याण के लिए खर्च हुआ है। आपके समय में 10 साल में 49 लाख करोड़ ही मात्र खर्च हुआ था, बाकी का पैसा कौन खा गया? तीसरी बात, पेट्रोल के बारे में बात की। मैं आपको एक आंकड़ा दिखाना चाहता हूं। पेट्रोल 90 टू 98 में 200% पेट्रोल के दाम बढ़े, 2006 से 14 में 64% बढ़े, और 2014 से 22 इतने वैश्विक कारण होने के बावजूद भी 33% बढ़े। यह है हकीकत। आप बताइए, ये इनको कुछ फैक्ट के साथ बात करनी चाहिए। और मैं आखिरी बात पूछना चाहता हूं कि वैट काटा क्या? बंगाल ने कितना वैट काटा पेट्रोल पे? जरा पूछ लीजिए। महाराष्ट्र में विदेशी दारू पर टैक्स काटा। ये एकनाथ जी और फडणवीस जी की सरकार ने पेट्रोल पर अभी जाकर जो है वैट काटा है। जब हमने 2 बार एक्साइज काटा था, कितनी बार इनकी राज्य सरकारों ने वैट काटा? पूछिए। और क्या ये ऐसा, क्या ये राजस्थान में आज भी सबसे महंगा तेल है। एक सवाल है, मैं ब्रेक ले रहा हूं, क्या ऐसा पहली बार है जब इस तरह के खाद्य वस्तुओं पर टैक्स लगाया गया हो? जीएसटी व्यवस्था से पहले क्या राज्य खाद्यान्न से महत्वपूर्ण राजस्व नहीं ले रहे थे? क्या वैट नहीं लिया जा रहा था? एक छोटा सा ब्रेक, आलोक जी आपसे शुरू करूंगा, ब्रेक के बाद छोटा सा ब्रेक लेते हैं।